अगर ये हमारे योगी जैसा आ जाए ना, ये मोदी जी भी घर बैठ जाएं, योगी को दे दें इंडिया, हम देखते हैं कैसे नहीं सुधरेगा। यूपी में कुछ भी जाकर देख लो, क्राइम नहीं है बिल्कुल भी। वो मुसलमान कंट्री हो, हिंदू कंट्री, कुछ भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ पे एक क्राइम की जगह अभी बता दो आप हाल में, वो क्यों ऑन द स्पॉट फैसला है उसका। ठीक है, वो हिंदू हो मुसलमान हो, विकास दुबे को मारा था, मुसलमान तो नहीं था वो, है। जो फैक्ट है वो काम कर रहे हैं वो फिलहाल, ये हिंदू मुस्लिम ये तो फ्री के लोग हैं, बस शॉर्ट फॉर्म यही है मेरा। हाँ, योगी सरकार को एकदम आना चाहिए। योगी सरकार आपको क्यों अच्छी लगती है? इस वजह से अच्छी लगती है कि वो किसी भी मामला को ऑन द स्पॉट फैसला करते हैं, और ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम के लिए आपको ये भी पता होगा कि नहीं, आप उनका ये जो अतिक्रमण देख रही हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम का है, हिंदू का नहीं है, दोनों बराबर है, सबके लिए अतिक्रमण सेम है। लेकिन योगी जी पर आरोप लगते रहे हैं कि वो हिंदुओं के साथ रहते हैं, हमेशा उन पे ही आरोप लगे हैं। मैं बता रहा हूँ, जो अच्छा व्यक्ति होता है ना, उसको हर तरफ से आरोप लगाया जाता है। बुरे लोगों को तो होता ही है, लेकिन अच्छे लोगों पे हर जितने भी लोग हैं वो कमेंट जरूर करेंगे। इस वजह से योगी सरकार पे कमेंट होती है। योगी जी मैडम ऑन द स्पॉट फैसला करने में माहिर हैं बहुत ज़्यादा। मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली में बाटला एनकाउंटर पे हमला हुआ था, अरविंद केजरीवाल जी ने बोला ये हमला फर्जी है, ये हमला फर्जी है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, सेशन कोर्ट का फैसला आ गया सर, या तो आप हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दे दीजिए कि ये जो निचली अदालत का फैसला है ये गलत है, ताकि जो बाटला एनकाउंटर में जो फर्जी उन पे केसेस लगे हैं, वो जो लड़के यंग लड़के थे वो फ्री हो जाएं, या तो वो उसको भी सेशन कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दे रहे हैं। और दूसरा, अजय शर्मा जी जो सीनियर इंस्पेक्टर थे, उनको शहादत नसीब हुई थी ना, तो उनको 1 करोड़ रुपया देके उनको शहादत राशि दे रहे हैं। तो उन्होंने दोनों तरफ से फंसाया हुआ है, हिंदुओं को भी और उसको भी। या तो आप सेशन कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दीजिए कि नहीं, ये जो सेशन कोर्ट का फैसला है बिल्कुल गलत है, वो उस पर भी बोलने को राजी नहीं है। सिर्फ उन्होंने एक पंच मार के छोड़ दिया कि नहीं, ये जो बाटला एनकाउंटर है फर्जी है। फर्जी है तो आप प्रूफ कीजिए ना कि असली है। सेशन कोर्ट का फैसला तो आ चुका है, अब आपके उनके वेट कर रहे हैं कि अगर वो हाई कोर्ट में चुनौती देते। 2 साल हो गए फैसला आए हुए, अभी तक तो हाई कोर्ट में चुनौती दी नहीं है सर ने। मैं तो इस मुद्दे पे कई बार बात भी कर चुका हूँ, तो हाई कोर्ट में भी चुनौती देनी चाहिए ना उनको, कम से कम जो फर्जी का आरोप लगाया उसको साबित कीजिए। नहीं, एक चीज़ मैम ये चीज़ है कि जैसे कितना भी अच्छा आदमी हो, उसके 10% ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि बुराई करते हैं। 10%, 90%। आप गाजियाबाद को ले लो, आपके बगल की सिटी है, वहाँ पे आज से 5 साल पहले इतना ज़्यादा क्राइम रेट था कि वहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते थे, और आज आप जाओ वहाँ पे, आपको पता चल जाएगा गाजियाबाद में हर कोई रहना चाहता है। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि बिना सरकार की अनुमति की कोई चीज़ एक पत्ता नहीं हिलता है। मैम आप बता रही हो कि है कि नहीं है, एक निश्चित है कि जनता एकदम मानती है कि बिना सरकार का कुछ नहीं हो सकता। अतिक्रमण का सुनिए मैम, अतिक्रमण हो रहा है अगर आप यूपी में, तो उसको डायरेक्टली किससे बोला है, बीजेपी से जोड़ा जा रहा है। तो बीजेपी से मेरे को नहीं मतलब है, मेरे को सिर्फ योगी सरकार से मतलब है, योगी से मतलब है। तो वहाँ पे ये हो रहा है ना कि योगी सरकार करवा रही है, तो ऐसे ही राजस्थान में उनका नाम हो रहा है कि वो करवा रहे हैं, क्योंकि सरकार तो उनकी है ना, बिना सरकार का अनुमति का कुछ नहीं होता मैम। इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, पाकिस्तान बन गया, चला गया, वहाँ पे इस्लामिक कंट्री बन गया, उसके इस्लामिक नेशन डिक्लेयर कर दिया, लेकिन भारत को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर दिया गया। अगर एक सेंस में कहें तो भारत एक हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि बंटवारा मजहब के आधार पर हुआ था। लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानता, क्योंकि अगर हिंदू जनभावना को अगर आप देखेंगे तो अपने आप में सेकुलर है। हमें संविधान में ज़बरदस्ती संविधान के प्रियम्बल को छेड़ के वहाँ पे सेकुलर वर्ड डालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इस देश में अपीजमेंट पॉलिटिक्स चलती है, जिसका सबसे बड़ा मास्टरमाइंड, सबसे बड़ा चैंपियन है कांग्रेस। ठीक है जी, कांग्रेस को क्या करना है, अभी यहाँ पे जहांगीरपुरी में दंगे हुए, कांग्रेस के लोग पहुँच गए वहाँ पे, भैया यहाँ पे अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, बुलडोज किया जा रहा है। भैया वहाँ पे गुप्ता जूस वाले का भी तो टूटा था, वहाँ पे किसी और हिंदू का टूटा था, मंदिर पे भी बुलडोज चलाया गया, आपको वो नहीं दिखता। और आपने क्या किया, यहाँ पे बुलडोज चल गया, आपने क्या किया, वेंडेटा पॉलिटिक्स, बजले की राजनीति। आपने देखा कि यहाँ पे बीजेपी ने ये काम कर दिया। अब हमें मुस्लिमों का वोट लेने के लिए राजस्थान में कुछ न कुछ कुकृत्य करने पड़ेंगे, ताकि हमारे मुस्लिम वोट बैंक कंसोलिडेट होता रहे। तो कांग्रेस तो यही कर रही है ना। कांग्रेस ने 70 सालों से मुसलमानों का वोट लिया। मुसलमानों की क्या स्थिति है, 70 कमेटी उठा के देख लीजिए आप रिपोर्ट जाके देखिए, मुसलमानों में साक्षरता दर कितनी है मुसलमानों की, क्यों पत्थर चला रहे वो।
जो इनका वोट लेते हैं उनके शिक्षा की बात क्यों नहीं करते? ओवैसी जैसे लोग आते हैं, कहते हैं कि मुसलमानों का हक छीना जा रहा है, उनके घर गिरा जा रहा है। ओवैसी कभी उनके मुफ्त शिक्षा की बात करता है? 5-5 हज़ार करोड़ के हैदराबाद में संपत्ति बना रखी है, क्यों नहीं फ्री में पढ़ाता ओवैसी मुसलमानों को? मुसलमानों का ठेकेदार बनता है ओवैसी। तो मैं पूछता हूँ ओवैसी जैसे नेताओं से कि तुम क्यों नहीं उनको मुफ्त में पढ़ाते? मुसलमानों की इतनी पैरोकारी करते तुम। इस देश में एक ही राजनीति है, वोट बैंक पॉलिटिक्स। और भाजपा अगर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है तो उस राह में वो चल रही है। इस देश में मदरसों में क्या होता था पहले? मदरसों के नाम पे फर्जी मदरसे, यहाँ देश में लाखों फर्जी मदरसे चल रहे थे, उनको चलाया जा रहा था, फंडिंग इधर उधर से की जा रही थी। उसमें तरह तरह के कुकृत्य मदरसे में किए रहे थे, मदरसों को रेगुलराइज किया गया, उन मदरसों को ही चलाया जा रहा है जो रजिस्टर्ड है, और उसमें कंप्यूटर और जो उनकी धार्मिक पुस्तक है कुरान, उनके साथ पढ़ाई करने की बात अगर करती है बीजेपी, तो बीजेपी सबकी बात करती है। इसी देश में कांग्रेस जो सेकुलरिज्म की चैंपियन अपने को कहती है और भाजपा को बताती है कि वो सांप्रदायिक है भाजपा, तो एक धर्म विशेष के लिए क्यों बोलती है कि उसके देश के सारे संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है? क्यों भाई, इस देश में हिंदू नहीं रह रहा है क्या? इस देश में माइनॉरिटी के नाम पे मुसलमानों को छला जाता है कि केवल माइनॉरिटी मुसलमान है। माइक्रो माइनॉरिटी इस देश में रहती है, सिख रहता है, जैन रहता है, बौद्ध रहता है, ईसाई रहता है। कभी इन्होंने कोई पत्थर नहीं मारा कभी किसी को। लोग इस देश में मुसलमानों को भड़का के बस वोट लिया जाता है। बेचारों की हालत तो जाके देखो यार मुसलमानों की। ये भाई आओ जा भाई, इधर आ जाओ, तुम्हारे इधर आ जाओ, एक बार आ जाओ। ये मेरा भाई अच्छे घर से, संपन्न घर से है, ठीक है, लेकिन आप जाके तो देखो बस्तियों में कैसे रह रहे हैं लोग। भाई साहब 8 बाई 8 के कमरे में 10 लोग रह रहे हैं। क्या जिंदगी दे रहे हो मुसलमानों को? छल रहे हो राजनीति के नाम पे। भैया देश सबका है, मैं नहीं बांटता किसी को क्षेत्रवाद और धर्मवाद या फिर किसी कॉलोनी के माध्यम से किसी को बांटने का काम देश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश एक है, 140 करोड़ लोग इस देश में रह रहे हैं और सारे संसाधनों पे सबका हक है बराबर। लेकिन जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनसे कहना चाहूँगा, जो सेकुलरिज्म के चैंपियन है ओवैसी, कांग्रेस, एक केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं? तुष्टिकरण कर रहे हैं। और उनकी हालत क्या है? आप कह रहे हो कि बिजली फ्री दे रहे हो दिल्ली में, पानी फ्री दे रहे हो। पानी फ्री बिजली मुफ्तखोरी देने से क्या उसका विकास हो रहा है? क्या वो स्कूल में पढ़ने जा रहा है? कितने बच्चों को आपने स्कूल में भेज दिया भाई? कितने बच्चों को स्कूल में आपने भेज दिया? कितने बच्चों को आपने 8 साल में कितने बच्चों को आपने पढ़ा के कुछ बना दिया दिल्ली में? ये छलने वाला जो काम है, जनता को जो छलने वाला काम है, ये सारे पार्टियां करती रही हैं। आज एक पार्टी आई है 8 साल से सत्ता में है, तो लोगों को आंख में किरकिरी बनी हुई है। और राजस्थान का जो घटना है, कांग्रेस की नीति रही है कि एक वर्ग को खुश करने के लिए दूसरे वर्ग के धार्मिक स्थलों पे या तो बुलडोज करो या तो जो अतिक्रमण के नाम पे उसको गिराओ। आप राजस्थान उठा लो, महाराष्ट्र उठा लो, संतों की हत्या होगी, कांग्रेस ने क्या कर लिया? कुछ नहीं किया। पालघर में इसी कांग्रेस के शासनकाल में अमरनाथ यात्रा पे हमेशा आतंकवादी हमले होते थे। अब क्यों नहीं हो रहे? कि पाकिस्तान सर काट के ले जाता था। आज पाकिस्तान के यहाँ बोलने की हिम्मत है? आज पाकिस्तान कटोरा लेकर भीख मांग रहा है। इसी कांग्रेस शासनकाल में पाकिस्तानियों ने यहाँ पे कितने हमले किए। आज देश की जो सुरक्षा है, जो व्यवस्था है, जो सरकार की नीति है, आज यहाँ बड़े बड़े देशों के यहाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति यहाँ आके हमारे प्रधानमंत्री से कंधे से कंधा मिला के अगर चल रहे हैं तो वो हमारे देश के लिए अच्छा है, हमारे देश के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पहले सारी चीज़ें क्यों नहीं होती थी? जब देश बदल रहा है तो बदलाव को स्वीकार कीजिए। केवल तुष्टिकरण नीति से काम नहीं चलेगा। और कांग्रेस की जो स्थिति है, बुरी स्थिति, अभी ये राजस्थान में इन्होंने बुलडोज जो किया ना मंदिर, इन्होंने गौशाला और मंदिर नहीं गिराया है, इन्होंने अपनी राजनीति को रसातल में दबा दिया है। राजस्थान में अभी वो सरकार में है ना, 2 साल में चुनाव होने वाले हैं। ये हो सकता है कि 10-20 सीटें भी इनकी ना आए। और जो लोकसभा चुनाव होने वाला 24 में, मैं कांग्रेस को कहूँगा कि भैया अभी भी सुधर जाओ। देश में विपक्ष ऐसे भी खत्म हो गया है। विपक्ष के नाम पे भैया तुम ही बचे हो सकता है कि आने वाले समय में अभी 54, 55, 50 सीटें हैं तुम्हारी, आने वाले समय में कहीं ये 5 ना रह जाए।